देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 22 अगस्त से अधिकारी कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ। बार बार की हड़ताल से नागरिकों को हो रही है भारी परेशानी। सारंगढ़ 22 अगस्त सोमवार से क्षेत्र के कई द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग शासकीय अधिकारी कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरा प्रारंभ हो रही है, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए प्रधान पाठक विनोद यादव ने बताया कि जो हमारा हक है, महंगाई भत्ता व मकान भत्ता, उसे शासन द्वारा यथोचित ढंग से नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण हम सभी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले आज सोमवार 22 अगस्त से पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तहसील कार्यालय के सामने बैठ रहे हैं और जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा, हम हड़ताल पर बैठे ही रहेंगे। ज्ञात हो कि विगत महीने में एक सप्ताह तक इन अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया था, जिसके कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बार न्यायालय के कर्मचारी भी शामिल हुए, जिसमें न्यायालय में काम काज भी बंद का असर हो रहा है। न्यायपालिका के समस्त कर्मचारी जो फेडरेशन ने मांग रखा है कि 34% डीए और 7वें वेतनमान आयोग के समकक्ष मकान भत्ता, ये जायज़ मांग है। इस मांग के लिए न्यायपालिका के भी कर्मचारी आज पहली बार सड़क पर आए हैं और ये बहुत ही गंभीर बात है कि न्यायपालिका के कर्मचारियों को सड़क में या कोई हड़ताल या आंदोलन में आज तक शामिल नहीं हुए थे। दुख की बात है कि आज पहली बार इसमें शामिल हुए हैं। तो सरकार से निवेदन है कि जो हमारी मांगें हैं वाजिब मांग, उस मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हमारे इस आंदोलन में आने से बहुत सारे पीड़ित पक्षकार हमारे न्यायालय में आते हैं, जिनकी नियमित सुनवाई होती है, जिनको कानून में अधिकार है कि न्याय सबके लिए है और न्याय पाने का अधिकार सबको है। तो वो वर्ग जो इस न्याय पाने से वंचित हो जा रहे हैं, उनके लिए हम दुखी हैं कि आज हमको हमारी मांगों के लिए, हमारे जो हक के लिए आज लड़ाई करनी पड़ रही है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है और इसके लिए शासन को जवाबदेही है और शासन इसको जल्द से जल्द पूरा करे। मैं न्यायालय परिवार की ओर से आज जो समस्त कर्मचारी उपस्थित हुए हैं और छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जायज़ मांग को उचित समझा और समर्थन दिया और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। मीडिया हमने 4 चरण में अपना फेडरेशन की तरफ से आह्वान किया था। हमारे माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हमने मांग की थी और विगत 4 चरणों में हमने अपना धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने हमको गिफ्ट के रूप में 6% डीए की घोषणा तो उन्होंने ज़रूर की, लेकिन उससे हमारे कर्मचारीगण संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने दिनांक से हमें वो दिया नहीं। और हम ऐसे संघ के ऐसे पदाधिकारियों से जो कि हमारे हड़ताल में जो कभी भाग ही नहीं लिए थे, वे
लोगों से जाकर बात किया, हमारे फेडरेशन के लीडर लोगों से उन्होंने बात भी नहीं किया, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और असंतुष्ट हैं। इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को अग्रिम जन्मदिन की बधाई देते हुए, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए मैं उनसे अनुनय करूंगी, विनय करूंगी, आग्रह करूंगी, क्योंकि हम सब कर्मचारीगण बिल्कुल भी हड़ताल के मूड में नहीं थे। हम सब अपने कार्यस्थल पर कार्य करना चाहते हैं, मगर आज तक हमने अपनी मांगों को बिना लड़े पाया नहीं है। और ये पहला प्रथम ऐतिहासिक लड़ाई है जो छत्तीसगढ़ में 94 संघ और हमारे 52 जो हमारे कर्मचारी संगठन, 52 हमारे कर्मचारीगण लोग विभाग, 52 विभाग के 94 संगठन एक छत के नीचे आकर एक अपनी डीए हमारी जो हमारा हक है, जब हमारा पड़ोसी राज्य हमारा मध्य प्रदेश हमारा ही भाई है, जब उसको 34% डीए मिल सकता है तो आज हमें क्यों नहीं मिलेगा। माननीय महोदय कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है, तो खजाना यदि खाली है तो हमारे विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए खजाना कहाँ से भर गया। हम आज उनसे यह पूछना चाहते हैं कि आज आप कर्मचारियों को 3 चरण को पार कर चुके हैं। हम पिछले मई माह से इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं और हमारे अल्टीमेटम के बावजूद इन्होंने किसी भी किस्म की हमारे मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया। इन्होंने अभी हड़ताल के पश्चात 6% का इन्होंने डीए वृद्धि किया, लेकिन वह 6% में भी मई से इन्होंने वृद्धि किया है, जबकि परंपरा रही है कि जनवरी अथवा जुलाई से ये वृद्धि की जाती है। और इसके बाद देय तिथि से इनको हमारा पिछला एरियर्स रुका हुआ है, जनवरी 20 से हमारा एरियर्स रुका हुआ है, जो कि लगभग 30 माह का एरियर्स रुका हुआ है। और एक क्रम से हमारा जो है डीए कभी 3%, कभी 5%, कभी 6% बढ़ाते हैं। हमारी मांग है कि हमारा डीए जो 22% हम पीछे चल रहे हैं, 12% जो पीछे चल रहे हैं, अभी 22% मिल रहा है, तो हम जो 12% पीछे चल रहे हैं उस 12% डीए को दे दें केंद्र के समान, जो तब जाके वो 34% होता है। और हाउस रेंट अभी भी 6वें वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा है, जबकि हाउस रेंट पुनरीक्षित होना चाहिए था, 7वें वेतनमान के आधार पर दिया जाना चाहिए। किसी को 600 रुपये हाउस रेंट मिलता है, किसी को 1200 रुपये हाउस रेंट मिलता है। आज की महंगाई के दौर में आप बताइए 600 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये में कहाँ पर मकान मिलता है। छोटा से छोटा कर्मचारी हो, बड़ा से बड़ा कर्मचारी हो, आखिर उसके अनुकूल उसे एक मकान चाहिए होता है। और वो मकान इस महंगाई में कम से कम 2500 से नीचे कहीं भी आपको 2 कमरे का कोई मकान नहीं मिलेगा। इससे स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। और मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि जैसा कि मैडम ने बताया कि उनका कल जन्मदिन है, हमारी ओर से, संगठन की ओर से, फेडरेशन की ओर से हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, वो यशस्वी हों और बार बार वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने, किंतु हमारी भी मांगों पर वो विचार करें और सहानुभूतिपूर्वक रात को विचार करें। और हमें उम्मीद करते हैं कि सुबह तक कोई अच्छी खबर दे, अच्छी हमारा जो 12% का जो मांग है उसे तत्काल पूरा करें। सर, हड़ताल की वजह से लगातार हर विभागों में ताला लगा हुआ है, इससे आम नागरिक, आम आदमी को किस तरीके से नुकसान होगा? देखिए, नुकसान क्या है, लोकतंत्र में अपनी मांग के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन पर है। हमने तो इनको अल्टीमेटम दिया हुआ था, पहले सूचना दिया हुआ था कि आप हमारी मांगों पर विचार करें। इनने विचार किया, लेकिन किनसे? जो हड़ताल में नहीं थे, जो फेडरेशन में नहीं थे, इनने किया। हमारे फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी हैं, एवं उनके प्रतिनिधि मंडल से ये वार्ता होती तो शायद कोई सकारात्मक हल निकल पाता, लेकिन इसमें कोई सकारात्मक हल तो निकला नहीं। 6% इनने दे दिया, बाकी पर कोई चर्चा ही नहीं किया। हम स्वयं कोई भी कर्मचारी नहीं चाहता है कि वो सड़क पे उतरे। हम सड़क पे सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि हमारे पास आपने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अपने क्षेत्र के हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।